सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से इन वेद मंत्रों के माध्यम से हमको अपने दिव्य जीवन के लिए, अपने जीवन के सद्व्यवहारों के लिए जो उत्तम शिक्षा यहाँ से मिलती है, वह निसंदेह हमारे परिवार संसार को सुखमय बनाने का, दिव्यमय भव्यमय बनाने का पावन उपदेश है। यदि एक मंत्र भी हम अपने जीवन में उतार लें, उसका भाव, उसका जो उपदेश है हम सबके लिए, तो निसंदेह हमारा दिव्यता का यह स्वभाव अत्यंत महनीय हो जाएगा। प्रभु की विशेष कृपा हम सबके ऊपर है कि हम उसको जानते समझते और हर प्रकार से उसकी कृतज्ञता अर्थात उसके प्रति हमारा जो समर्पण है, यदि वह विद्यमान रहता है तो हम उस भगवान का जो हम सबके लिए उन्नत बनाने का, व्यष्टि से समष्टि का कल्याण जो इन वेद मंत्रों में छिपा हुआ है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु की प्राप्ति हमको हो जाती है। माता पिता गुरु आचार्य सच्चे तीर्थ हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो उस परम पिता परमेश्वर के ही ये प्रतिरूप होते हैं। ऐसा हमको समझना चाहिए कि माता पिता गुरु ये तीन उत्तम शिक्षक हैं, तीन उत्तम आचार्य हैं और इनका ही प्रिय आचरण करके हम इस लोक में निसंदेह हर प्रकार से सबल हो सकते हैं। यह चतुर्थ मंडल के 29वें सूक्त का तीसरा मंत्र था और चौथे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि उत्तम इंद्रियाश्वों की प्राप्ति। जब हम आराधक बनते हैं, साधक बनते हैं, तो निसंदेह हमारी इंद्रियां जो हैं वो सबल होती हैं। इंद्रिय वैकल्य नहीं होता। जब तक हम जीवित रहते हैं, इंद्रियों पर हमारा पूरा अनुशासन होता है। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। इसको पहले लिखता हूं मैं, चौथा मंत्र, फिर चर्चा करूंगा। ओम अच्छा युगंता अच्छा युगंता नाधमानमूति
इत्था विप्रम। इत्था विप्रम हवमानम गृणन्तम। हवमानम गृणन्तम। उपत्मनि दधानो दधानो धुर्यासूंसहस्राणि। सहस्राणि शतानि वज्रबाहुः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 29वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। 4:29-4। ओम अच्छयो गन्तानाधमानमूते इत्था विप्रम हवमान गृणन्तम उपत्मनि दधानो धुर्यासूंसहस्राणि शतानि वज्रबाहुः। ओम अच्छयो गन्तानाधमानमूते इत्था विप्रम हवमानं गृणन्तम उपत्मनि दधानो धुर्यासूंसहस्राणि शतानि वज्रबाहुः। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। कहा कि यह जो प्रभु ऊती अर्थात जो रक्षण के साथ हमारी रक्षा और सुरक्षा, जिनकी स्थिति, जिनका स्वभाव, जिनका यह भाव हमारे सब जीवों के प्रति है, उनकी ही सुरक्षा में ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो रक्षण के साथ इत्था ठीक ठीक नादमानम प्रार्थना करते हुए कि अच्छा योर गंता जाने वाले हैं, आराधक की रक्षा करने के लिए प्रभु प्राप्त होते ही हैं। उसको प्राप्त होते हैं जो कि विप्रम
विशेष रूप से अपना पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। परमात्मा उसी की रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा के लिए जागरूक होता है। उन्हीं को सहायता मिलती है जो स्वयं अपने सहायक बनते हैं, अर्थात हम अपने ऊपर अपनी कृपा सबसे पहले करें। यदि हम पुरुषार्थ पूर्वक जीवन को जीना चाहते हैं, पवित्रता से, शुचिता से, धीरता, गंभीरता से जीना चाहते हैं, हमारा जीवन निरोगी हो, दोष से रहित हो, दुर्गुणों से रहित हो, सद्गुणों सहित हो, धर्म युक्त, अधर्म मुक्त, पाप मुक्त यदि हम जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमको भी स्वयं पहले पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वयं हमको वैदिक जीवन पद्धति को अपनाना पड़ेगा। हमको ऋषियों के बताए गए मार्ग पर चलना पड़ेगा। और जब हम स्वयं इसके लिए कटिबद्ध होंगे, इसके लिए हम स्वयं अपने आप का निर्माण करना चाहते हैं, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन हम ठीक ठीक करें, अपने संबंधों में हम पवित्रता का आधान करें, इससे विपरीत कोई आचरण ना करें, इसके लिए परम आवश्यक है कि हम अपने मन, अपनी वाणी, अपने शरीर के कर्मों का संपादन करते समय बहुत विचार पूर्वक कर्म करें। और जब ऐसा हम सामर्थ्य बना लेंगे तो वह प्रभु हमारी रक्षा करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा और विशेष रूप से हमारा वो ध्यान रखने वाला होता है। अतः हम प्रतिपल, हर पल जो अपना कल्याण चाहते हैं, प्रभु उनका कल्याण कर ही देता है। और जो चाहता ही नहीं कैसे करेगा? जिसका लक्ष्य नहीं है कि जीवन में उसको दिव्यता मिले, जिसका लक्ष्य ही नहीं प्रभु की प्राप्ति का, जिसका लक्ष्य ही नहीं है समाधि का और इस साधन का सदुपयोग करके साध्य तक पहुंचने का, उसको कैसे मिल जाएगा? जिसको प्यास लगी है लेकिन कुएं के पास जाना ही नहीं चाहता है, जल है पीना नहीं चाहता है और चिल्ला रहा है प्यास है, प्यास है, प्यास है, कैसे उसकी प्यास बुझेगी? प्यास तो उसी की बुझती है जो जल को ग्रहण करता है। जल भी है, सब कुछ है, लेकिन पीना नहीं चाहता, तो कोई भी उसको प्यास से बचा नहीं सकता है। ऐसे ही प्रभु की भक्ति के साथ जब हम उनकी शक्ति से जीवन को जीते हैं तो हमारी मुक्ति होती है, हम सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से बच जाते हैं और उत्तम जीवन जी पाते हैं। हव मानम, प्रभु को जो पुकारता है उसी को वह प्राप्त होता है। हम स्थूल व्यवहार में भी देखें, यदि हमको किसी से कोई सहायता लेनी है, हमको किसी के साथ अपने को दिव्यता के साथ जोड़ना है, अटैच करना है अपने आप को उससे, तो उससे संपर्क करना पड़ता है, उससे सहायता लेने के लिए उसको पुकारना पड़ता है, तभी लोग सहायता करते हैं। और बिना पुकारे कोई सहायता क्यों करेगा? ऐसे ही यदि हम प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रभु जो हर पल हमारे संग है, हमारे साथ है, यदि हम उसकी अनुभूति करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको उसको अंतःकरण की पवित्रता के साथ उसको पुकारना पड़ेगा, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो हमको मिलता है। एक छोटा सा शिशु, बच्चा भी जब तक रोता नहीं है, जब तक उसको भूख लगती नहीं है, माँ उसको स्तनपान नहीं कराती है। छोटे से शिशु में माँ की जान अटकी होती है, अर्थात उसको हर पल चाहती है, लेकिन जब बच्चा रोएगा नहीं, बच्चे को भूख लगी नहीं, तो माँ भी अपने काम में लगी रहती है। उसको पता है कि जब इसको आवश्यकता होगी, भूख लगेगी, तभी यह आवाज देगा और मैं उसके लिए तत्पर हूँ। ऐसे वो परमपिता परमेश्वर है कि जब तक हमारे अंदर तड़प नहीं होगी, जब तक हम उसको चाहेंगे नहीं, तब तक कौन किसको सही राह पर चला सकता, नहीं कर सकता। हम राह जा रहे हैं, हम राह भूल गए, भटक गए,
जब तक किसी से हम पूछेंगे नहीं, हमको कौन बताएगा। हम राह पर चल रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं कि आप इधर चले जाइए, इधर से रास्ता मिलेगा, वहां चले जाइए, ऐसा कोई क्यों बताएगा। क्यों? क्योंकि हमने पूछा नहीं, हमने समझा नहीं, जाना नहीं। और जानना चाहते हैं तो हमको पूछना चाहिए कि हमको राह दिखाइए कि हम यहाँ पर भटक गए हैं, हमको उस दिशा में जाना है, अमुक स्थान पर जाना है, वह अमुक स्थान किस रास्ते से जाने से मिल जाएगा। तो ऐसा ही प्रभु की भक्ति के साथ हम सही मार्ग पर, ठीक मार्ग पर, अच्छे और सच्चे रास्ते पर यदि चलना चाहते हैं तो उसके लिए हमको प्रभु की जो आज्ञा है उसका ही आलंबन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और इसी प्रकार से आगे कहा है कि गृणंतम, वह प्रभु का जो विद्वान है वह प्रभु का स्तवन करता है। और वज्रबाहु अर्थात वज्रबाहु वे वज्रहस्त प्रभु सतत क्रिया वाले प्रभु हैं। धुरी हमारे शरीर रूपी रथों के धुराओं में, अर्थात जिस पर यह सारा अस्तित्व टिका है, तो वह शतानी 100 वर्ष तक चलने वाले जीव के अंत तक सशक्त बनने रहने वाले आशून शीघ्रगामी इंद्रियों को मनी आत्मा में अर्थात आत्मवश्यता में उपदधानः स्थापित करते हैं। प्रभु हमें ऐसे इंद्रियों का सामर्थ्य दे देते हैं, ऐसे इंद्रियश्वों को प्राप्त कराते हैं जो कि आनंद वृद्धि का कारण बनते हैं। एक तो यह है कि संसार का भोग भोगना, और जो संसार का भोग भोगेगा उसको रोग होगा। लेकिन एक ये है कि संसार में रहते रहते भी अपने आप को पद्म पत्रम इव अंभसा, जैसे कमल का पत्ता या कमल का फूल जल में रहता हुआ भी अंभसा उसमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही संसार के व्यवहारों में हम बिना लिप्त हुए जब जीते हैं तो निसंदेह हमारा 100 वर्ष तक यह शरीर स्वस्थ रहेगा, समृद्ध रहेगा और किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में उलझन नहीं आएगी। हम अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जी सकते हैं। 100 वर्ष तक जीना, एक तो होता है जीवन को काटना और एक होता है जीवन को जीना। तो जीवन को जीना चाहिए, काटना नहीं चाहिए कि जैसे तैसे बस जो है गाड़ी चल रही है, ना हम किसी को सुख दे पा रहे हैं, किसी की सहायता भी नहीं कर पा रहे हैं और दुख से दबे जा रहे हैं। तो ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। जिस जीवन में प्रभु की भक्ति न कर पाए, जिस जीवन में हम लोगों की सहायता न कर पाए, जिस जीवन में हम अपने आत्म कल्याण का कार्य न कर पाए, ऐसा जीवन किस काम का। तो हम जीवन को जिए, लेकिन काम का मतलब जो सार्थक है, निरर्थक नहीं। अपने जीवन की भलाई के लिए हमको यह वेद का जो आदेश उपदेश है, अपने लिए हमको उसको आत्मसात करना चाहिए संसार के कल्याण के लिए। और दूसरी बात क्या है कि ऐसा जीवन जिसका हो जाएगा तो जीवन भर शत वर्ष मतलब सैकड़ों वर्ष पर्यंत सशक्त रहते हैं। हम 100 वर्ष तक जीने का प्रयत्न करें। अब ये तो कल्पना मात्र लोगों की रह गई है, परंतु जो अच्छा जीवन जीते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष से भी अधिक जीवन जिनका होता है, 110, 115, 125, 130 वर्ष तक के लोगों का अभी भी दर्शन पृथ्वी पर हो रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि वेदों का जो उपदेश है, वो जो लोग बोलते हैं कि ये तो कुछ नहीं, कुछ लोगों ने कहा ये तो गडरियों के गीत हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह जो हमारी ऋषि परंपरा है, यदि इसको हम ठीक ठीक आत्मसात करते हैं, इसको ऐसा जीने का प्रयास करते हैं, तो 100 वर्ष से भी अधिक हम जी सकते हैं। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा करके
आहार, विचार, व्यवहार पर नियंत्रण करके हम दीर्घायुष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आहार दूषित हो गया आज का, विचार भी दूषित हो गया है, दिनचर्या भी दूषित है, आहार, विचार, व्यवहार सब दूषित हो गया, जिसके कारण अल्पायु में ही हमारी मृत्यु हो जाती है। हम जीवन को और इस जगत को जब तक समझ पाते हैं तब तक जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। तो हम सावधान हो जाएं और आत्मवश होते हुए, क्योंकि यहां कहा नाध मानमूति इत्था विप्रम हव मानागृणंतम उपत्मनि, अर्थात हम आत्म अनुकूल आचरण करें, आत्मवश हो, आत्म विमुख ना हो, आत्म प्रतिकूल आचरण ना करें, आत्म अनुकूल आचरण करें। आत्म कल्याण के लिए, आत्मोत्कर्ष के लिए, अपकर्ष के लिए नहीं, आत्मोत्कर्ष के लिए सदा जीवन का जो प्रवाह है, इस जीवन के प्रवाह में सतत आगे बढ़ते जाए, यही कल्याण का एक रास्ता है, यही एक पथ है। और इसी प्रकार से इस सूक्त का अंतिम जो मंत्र है, अर्थात चौथे मंडल के 29वें सूक्त का जो 5वां मंत्र है, इसमें भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम तोतासो मघवनिंद्र विप्रा वयं तिस्याम सूर्यो गृणन्तः भेजानासो बृहद दिवसराय आकायस्य दावने पुरुक्षोः। कहा कि परम ऐश्वर्य वाले, शत्रुओं को नष्ट करने वाले, उनका विनाश करने वाले, आपसे रक्षित हुए हुए अपना पूर्ण करने वाले हम आपके हों, अर्थात आपकी सन्निधि में रहें, आपके ही शरणागति में हम रहें। हम ज्ञानी बने, मूर्ख नहीं, अज्ञानी नहीं, अविवेकी नहीं, अविद्या, अंधकार, अन्याय, अधर्म, अनाचार, अभाव से हम बचें और जीवन को सद्भाव से जोड़ने का प्रयत्न करें। तो कहा कि हम ज्ञानी बने, गृणंता सदा स्तवन करने वाले बने, प्रभु से रक्षित हुए हुए हम मस्तिष्क के दृष्टिकोण से ज्ञानी तथा मन के दृष्टिकोण से स्तवन की वृत्ति वाले हों। हे प्रभु, हम बृहद दिवस से महान जान वाले, आकायस्य समन्तात स्तुत्य, बहुत कीर्ति वाले आपके धन दान में भागीदार हों, आपसे दिए जाने वाले ऐश्वर्य के हम भी पात्र हों, वह धन हमारे ज्ञान की वृद्धि में सहायक हो, हमें भी बृहद दिवा बनाए। धन हमारे जीवन का जो उत्कर्ष कराने वाला हो, ऐसा नहीं कि अपकर्ष हो जाए। तो ऐसा धन जो हमको सदा आंतरिक ऐश्वर्य से युक्त करे और बाह्य ऐश्वर्य से भी युक्त करे, यह धन दान में विनियुक्त होकर के हमारी कीर्ति बढ़ाने वाला हो, हम पुरुक्षु बने, प्रभु से रक्षित होकर के हम जानी स्तवन की वृत्ति वाले बने। प्रभु हमें वह धन दे जिसे हम जानी और दानी बन सके, प्रशस्त जीवन वाले बने, तो कीर्ति संपन्न अपने जीवन को बनाए। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।